कौन थी वो लड़की जिसे चंडीगढ़ में जिंदा जला दिया गया? लॉरेंस बिश्नोई के क्या था उससे कनेक्शन? चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज कैंपस में साल 2010 में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। कहा जाता है कि ये लड़की देश के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड थी। इस घटना के बाद लॉरेंस ने पढ़ाई छोड़कर अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसने वारदातों की शुरुआत उस छात्र नेता की हत्या के साथ की जिसने उस लड़की को जलाया था। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई इस समय खूब चर्चा में है। लॉरेंस के साथ एक लड़की भी इन दिनों चर्चा में आ गई है, जिसे साल 2010 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में जिंदा जला दिया गया था। दावा किया जा रहा है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने पढ़ाई छोड़ दी और संपत नेहरा और गोल्डी बरार के साथ मिलकर एक गैंग बना ली। इस गैंग ने एक छात्र नेता की हत्या के बाद अपराध की दुनिया में उसने कदम रख दिया। इस वारदात में लॉरेंस बिश्नोई ने खुद अपने हाथों में गोली मारी थी। इस प्रसंग में हम उस लड़की और उस घटना का जिक्र करेंगे जिसकी वजह से लॉरेंस की पूरी जिंदगी ही बदल गई। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब में फिरोजपुर के एक संभ्रांत किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर खेती बाड़ी का काम शुरू कर दिया। लॉरेंस महज 4 या 5 साल का रहा होगा जब उसके पिता ने आबोहर के एक कॉन्वेंट स्कूल में उसका एडमिशन कराया। यहाँ लॉरेंस की ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की ने उसकी नजदीकी हो गई। 12वीं कक्षा तक एक साथ में पढ़ाई करने के बाद संयोग से दोनों के पिता ने उनके एडमिशन चंडीगढ़ के एक डीएवी कॉलेज में करा दिया। यहाँ पढ़ाई के दौरान लॉरेंस को राजनीति का चस्का लग गया और छात्र संघ के चुनाव में उतर गया। इस चुनाव में लॉरेंस के लिए कन्विंसिंग में एक लड़की सबसे आगे रहती थी। वही चुनाव में जब लॉरेंस हार गया तो जीतने वाले उम्मीदवार से उसकी टशन हो गई। आए दिन मारपीट तक होने लगी। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने कॉलेज कैंपस में ही उस लड़की को जिंदा जला दिया। इस घटना से लॉरेंस बिश्नोई को तगड़ा झटका लगा और वह सदमे में आ गया। उस समय कॉलेज में उसके दोस्त संपत नेहरा और गोल्डी बराड़ का संबल मिला। फिर तो जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इन तीनों ने सरेआम और कॉलेज कैंपस में दूसरे गुट के नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और फिर उसे गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद लॉरेंस, संपत और गोल्डी ने पढ़ाई छोड़ दी और खुलकर अपराध की दुनिया में उतर गए। इन तीनों ने रंगदारी को मुख्य धंधा बना लिया। जो भी उद्योगपति रंगदारी देने से मना करते उन्हें पहले ही धमकी देते और फिर दिन दहाड़े अगवा कर हत्या करने लगे। इन तीनों ने बहुत कम समय में अपने गैंग का विस्तार चंडीगढ़ से बाहर पहले हरियाणा, पंजाब और फिर दिल्ली में कर लिया। महज 4 साल में ही दिल्ली के तमाम गैंगस्टर जिनकी छतरी के नीचे आ गए। इसके बाद इस गैंग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से भी 100 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया। इस बदमाश की उम्र 31 साल है और ये करीब 8-9 साल से देश भर की एक से दूसरी जेल में सफर कर रहा है। इस समय इसे गुजरात पुलिस ले गई है और इसे साबरमती जेल में रखा गया है। अभी हाल में ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दावा किया कि इसके गैंग के 700 से अधिक शूटर हैं। हालांकि लॉरेंस के करीबियों की माने तो इसकी गैंग में मुश्किल से 8 से 9 शूटर ही हैं। इसमें भी ज्यादातर अलग अलग जेलों में है। वहीं से गैंग के ऑपरेट हो रही है। दरअसल इस गैंग ने वारदातों का पैटर्न करीब 5 साल पहले बदल लिया था। तब से इस गैंग के लोग खुद किसी वारदात को अंजाम देने के बजाय अलग अलग स्थानों पर नए शूटर हायर करते हैं। इसके बाद इन शूटर को अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं और वारदात के बाद उनका हिसाब किताब कर अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। कई बार ये गैंग एक ही शूटर को 2 या 3 से अधिक वारदातों के लिए भी हायर करती है।